चीजें ऐसी कर दी। अब ताजी रिपोर्ट एक और बता दो तुम्हें क्या जुल्म कर दिया इसने। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में प्रावधान किया था कि मजदूर जो काम करने वाला व्यक्ति है उसकी 8 घंटे की ड्यूटी होगी, लेकिन इन्होंने कह दिया कि कोई टाइम पीरियड नहीं होगा, कितना ही काम कराओ और कितना ही पैसा दो। और जो लेबर कोर्ट में हम लोग केस डाल दिया करते हैं वो भी इन्होंने बंद कर दिया। तो तुम सो कहाँ रहे हो? अब जागने की जरूरत है। सम्मानित सैनी साहब अपनी बात को रखेंगे, एक बार जोरदार ताली बजा करके इनका स्वागत करें। इनके तुरंत बाद एक गीत और होगा। लीजिए। देखना मित्रों, मैं सभी बहनों और भाइयों को मेरा प्रणाम। हमें ये कहते हुए बड़ा हर्षोल्लास है कि आज पूरे गांव के लगभग सभी वर्गों के लोग यहाँ पर हाजिर हैं और हमारी महिला शक्ति भी हाजिर है और लगभग SC BC जनरल कैटेगरी से सभी लोग यहाँ पर हाजिर हैं। मैं सभी को दोबारा एक बार फिर प्रणाम करता हूँ। किसी बात का निर्णय बिना किसी विचार के नहीं लेना चाहिए। अंदर आवाज बिल्कुल नहीं आई। एक बार रेल में एक बच्चा उछल कूद कर रहा था तो साथ बैठे मुसाफिरों ने कहा कि ये बच्चा आप संभाल नहीं सकते, ये मंद बुद्धि है। लेकिन उसके पिता ने उसको कहा कि इसको आज ही मैं हॉस्पिटल से लेके आया हूं, इसकी आंखें बढ़वा के लाया, इसने दुनिया देखी नहीं थी, ये जन्म से अंधा था, आज इसे रोशनी मिली है, इसलिए इसे बहुत खुशी हो रही है कि दुनिया कैसी रंग बिरंगी है। इसलिए मेरे भाइयों, हमारे ऊपर बहुत सारे लोगों ने बहुत आरोप लगा रखे हैं, लेकिन अगर मैं उन आरोपों की चिंता करूं और उनका मुकाबला करके उनको वापस वही आरोप लगाऊं तो मेरे में और उन आरोप लगाने वाले भाइयों में कोई ज्यादा फर्क नहीं रहेगा। शिक्षा का मकसद है आदमी का मानसिक विकास। शिक्षा सिर्फ रोटियां कमाने के लिए या नौकरी करने के लिए शिक्षा नहीं होती। शिक्षा एक बौद्धिक विकास है, उससे आप हजारों लाखों लोगों को रास्ता दिखा सकते हैं। अगर हमारे देश की आजादी के अंदर भी जिन लोगों ने अपनी गर्दनें कटाई, उन्होंने लोगों को रास्ता दिखाया था कि नहीं, त्याग तपस्या एक ऐसा रास्ता है जो हजारों लोगों को रास्ता दे सकता है। अन्यथा उधम सिंह कंबोज को क्या जरूरत थी अपनी गर्दन कटाने की, जब जनरल डायर यहाँ के किसानों को मार करके भाग गया था। असेंबली हाल में उसे मारने के लिए 2 साल तक उसके घर में रोटियां पकाता रहा। कितना गुस्सा उसने अपना थाम करके रखा होगा जब जनरल डायर को मारने के लिए असेंबली हाल में गया तो उसको वहां शूट किया, अपने आप को उसको वहां लोगों ने खत्म कर दिया। वो कितना जज्बा था। राजगुरु सुखदेव भगत सिंह, वो भी आपके इसी शूद्र समाज से लोग थे, क्योंकि इस देश में 4 वर्णीय व्यवस्था में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, भाई एक ही जात पढ़ने वाले लोगों के पास पूजा पाठ और शिक्षा का अधिकार था, बड़ियों के पास व्यापार का अधिकार था, क्षत्रिय के पास राज का अधिकार था। बाकी का अलावा जो भी बचता था वो शूद्र समाज था। जिसने साग सब्जी उगाई, अनाज उगाया, वो किसान और माली बन गया। जिसने बर्तन बना दिए मिट्टी के, वो कुम्हार बन गया। जिसने लोहे के औजार बना दिए, लुहार बन गया। बाकी के लोगों को सेवा लेकर के हमें अलग अलग जातियों में बांट करके इस देश के समझदार और पढ़े लिखे लोगों ने छोटा बड़ा बड़ा उससे बड़ा इस प्रकार से 6743 जातियों में बना हुआ है शूद्र समाज। इकट्ठा ना होने की वजह से चालाक समझदार लोग इनको आदि कालों में जो गुलाम बना रखा था, आज भी ये लोग गुलामी की जीवन जी रहे हैं। मैं आज इसी के ऊपर चर्चा करने के लिए आपके बीच में हूँ। आपको मेरी बात अच्छी लगे तो ताली बजाना, अच्छी नहीं लगे तो मेरी बात को यहीं छोड़ करके भूल जाना, लेकिन बात पूरी सुन करके मेरे गर्म पानी
पिछले 4 महीने से मैं आज इस जगह पर तीसरी बार आया हूँ। रिढाणा गांव में मैं लगभग आज 5वीं बार आया हूँ। आप सभी भाइयों से मेरी हाथ जोड़कर, बहनों से मेरी हाथ जोड़कर विनती है, इस देश में 5 वर्गों पे भाषण होता है। ध्यान से सुनना एक एक बार। 5 वर्गों पे भाषण होता है। सबसे पहला, सारी पार्टियों के नेता हाय किसान, हाय किसान, हाय किसान। फिर मजदूर, किसान, मजदूर, दलित और पिछड़ा और महिला सुरक्षा। ठीक है भाई ना, इन पंचों पे सारी पार्टियों के नेता भाषण देते हैं ना। अरे हाथ खड़ा करके बता दो ना, इन पंचों पे देते हैं ना भाषण, और तो कोई भाषण नहीं बचता। इन पंचों लोगों का क्या हाल है वो मैं तफसील से बताऊंगा। सबसे पहला ले लेता हूं मैं महिला सुरक्षा। अब ये पुरुष प्रधान देश है। ध्यान देना, मेरे पुरुष भाई यहां बहुत बैठे हैं, महिलाओं की भी आज बराबर की संख्या है। ये 4 बजे से खड़ी होती हैं हमारी बहनें। 4 बजे खड़ी होगा, आपके पशुओं का दाल रोकी करती हैं, घास पंठा भी करती हैं, और यहां तक के बच्चों को स्कूल भेजने के लिए उनका नाश्ता और उनको तैयार करके नहलाना धुलाना, उसके बाद घर वालों की रोटियां बनाना, उसके बाद खेत खलिहान में जाना और घास काट के लाना, दोपहर की रोटी बनाना, उसके बाद शाम को पशु फिर नहलाना, बच्चों के कपड़े धोना, रात के 11 बजे तक ये वर्क 24 घंटे में से 18 घंटे ये काम करती है या नहीं करती भाई? ईमानदारी से बताएं, करती है ना? और उसके बाद भी पति की ठोकर 1 मिनट में पड़ती है। तेरे पास क्या काम था सारा दिन? कौन सी कढ़ाई चढ़ रही थी घर में? 1 मिनट में फटकार लगा दें। अगर शराब पी का पति 4 आदमियों ने और लेके आ जाए, रोटी बनाने में बेटाइम कह दिया, अगर कह दे कहीं बड़ा कह दिया पहला बता देते, इतना भी कह दिया पहले बता देते, तो मन मानना चाटा जड़ दें। और मैं अपनी बहनों से भी विनती करना चाहूंगा, आप अपने बच्चों को सवेर से लेकर शाम तक हाय चुप हो जा बहू आवाज, हाय चुप हो जा भूत आ जाएगा, हाय चुप हो जा प्रेत आ जाएगा, हाय चुप हो जा डाकू आवागा, हाय चुप हो जा लुटेरा आ गया, चोर आ गया। सवेर से लेकर शाम तक अपने बच्चों को कायर बनाने में हम पूरा टाइम लगाते हैं। मैं छोटी सी बात अपनी मां की बताता हूं। जब थोड़ी सी समझदारी आई, हमारा पिताजी थोड़ा अनपढ़ तो थे पर ज्यादा नखरीले स्वभाव के थे। कई बार हम देखते थे छोटी छोटी बात पर अगर 2 मिनट रोटी लेट हो गई और खाने के लिए बैठ गया, इतने में भी मारपीट हो जाती। हमें बड़ा गुस्सा आता था, लेकिन मेरी अम्मा ने मेरे को बताया था कि बेटे अच्छे काम के लिए डरने की लोड़ नहीं। अगर अच्छा काम अपने समाज के लिए करना है, अपने देश के लिए करना है, तो डरने की जरूरत नहीं। मर्जी आवाज जितने लोग मर्जी विरोध करें, और अगर गंदा काम करके आए तो मेरे को शकल ना दिखाइए। 2 बातों की सीख मैं लेके चला था। हमारे पास 1 इंच जमीन नहीं थी मेरे बहनों। जब 1 इंच जमीन ना हो, उस घर के अंदर बाल मजदूरी, मेरे को 10वीं की शिक्षा से पहले बाल मजदूरी करने का भी मेरे को 4 रुपये की दिहाड़ी। मैंने बच्चे को, आदमी को 8 मिलते थे, बच्चे को 4 मिलते थे। मिस्त्री के पास वो भी कर रखे। 61 में जमीन अलॉट हुई। उस जमीन पे जब पिताजी की रोटी लेके जाते थे, एक अड़ाई हल से बा करके आते थे। जब इतना वो गुड़गुड़ी और रोटी पानी खाता था। अट्टे कट्टे थे शुरू में, लेकिन 10वीं करते करते पिताजी जवाब देंगे कि मैं नहीं आगे पढ़ा सकता। सारी रात आड़ जोड़ करके, सारी रात आड़ जोड़ करके बीए जैसे तैसे करी। उसके पश्चात 61 में हमारे को सरप्लस जमीन अलॉट हुई, तो उस पर एक ट्रैक्टर लेना था। मेरे बाप ने रिफ्यूज कर दिया, इनकार कर दिया कि मैं ये जमीन खोने का अधिकार तेरे को नहीं दूंगा, मैं गुंठा नहीं लगाऊंगा बैंक में। मेरी माँ के नाम आदमी थी, बोला सारी बिक जा, जो करना कर, निर्भीक होगा कर। फिर मेरे पिताजी साथ पीछे गए। इस बात को मैं इसलिए सुना रहा हूं कि महिलाएं अगर घर की कमजोरी हालत में भी अपने पति के साथ जिस प्रकार से खड़ी रहती हैं, औलाद के साथ जिस तरह से खड़ी रहती हैं, इतनी त्याग और तपस्या करने के बाद भी आप लोगों को वो मान सम्मान
घर में नहीं मिलता और जिस घर की औरतों को मान और सम्मान न मिले वो घर कभी भी तरक्की नहीं करता। 27 साल की उम्र में मेरे पिताजी की डेथ हो गई थी। जब मेरा 27 साल के थे, हम सारे बच्चे ब्याने के थे, लेकिन अम्मा पुरुषों की तरह खड़ करके हमारे साथ खड़ी थी। मैं ये बात इसलिए आपको बताई कि किसी भी कामयाबी के पीछे कहते हैं एक औरत का हाथ होता है। वो औरत कोई जरूरी नहीं पत्नी है, वो कोई औरत जरूरी नहीं कि माँ है, वो औरत कोई जरूरी नहीं बहन है, वो कोई कार्यकर्ता भी समाज में साथ देकर के महात्मा गांधी के साथ जब देश की जंगे आजादी में तो सरोजनी नायडू और दूसरे की फोटो 11 मूर्तियों में आप भी देखती होंगी। इस देश की जंग के अंदर हम कुछ लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। आज हमारे देश के अंदर किसानों पे भाषण होता है, ये मैंने अपनी बहनों के लिए सुनाया, क्योंकि जब पिताजी जवाब दे रहे थे कि मैं नहीं पढ़ाऊंगा, तो रात को हल चलाने के लिए जब मुझे एक दिन रात को 9 बजे बाहर से खेत सुहागा लगा करके घर में आया और सो गया 9 बजे ही, और 11 बजे से पहले मेरी फिर आंख खुल गई। मैंने सोचा कि तड़का हो गया और माँ जाग गई है, क्योंकि माँ 4 बजे जाग जाती थी, और फिर बैल लेकर के चला गया। सारी रात अड़जोतर है, सवेर 9 बजे। मैंने कहा हुआ क्या, अभी तक तो माँ सोई ही नहीं थी। मैंने ये सोच लिया कि सवेर हो गया। ऐसी भी परिस्थिति आपके अंदर फिक्रमंद अगर होंगे, इस देश को मेरे भाइयों कौन चला रहे हैं, ईमानदारी से बताना। जिस आदमी ने 15 साल चलाया हो, मजदूरी करी हो, बाल मजदूरी करी हो, और आपके बीच में अनजानों के बीच में यहाँ दरबार, यहाँ रविदास जी के दरबार में खड़ के कह रहा हूं, आपके घर में जो एलपीजी का सिलेंडर लगता है, हर तीसरा सिलेंडर राजकुमार सैनी का बनाया हुआ पूरे हिंदुस्तान के अंदर। ये भी कह सकता हूं कि जो क्वालिटी ब्रांडेड सरिया है बिरला का, वो पूरे हिंदुस्तान के अंदर राजकुमार बना। लेकिन वहां से पैसे लेकर के आपकी लड़ाई लड़ रहा हूं। आज भाषण किसानों को वो दे दे जिन्होंने कभी खेत में हल नहीं जोड़ा। क्या ईमानदारी से बताओ, डाले हल जोड़ा? ईमानदारी से बताना, वो डाले हल जोड़ा कभी भाई? अरे खेत में हल बाया, चौटाले ने बाया, चौटाले ने बाया, भजनलाल ने बाया, बंसीलाल ने बाया। देश के कर्णधार किसान की तकलीफ को वो समझ रहे हैं। भाषण जो वही कांग्रेस है जो किसानों को 55 साल निचोड़ कर आज ऐसे हालात में लाके खड़ा कर दिया। 20 किले की जिम्मेदारी करने वाला आदमी अपने घर पे प्लास्टर नहीं कर सकता अगर उसके पास कोई और आमदनी का साधन न हो। और यहां तक के मजदूर उससे जुड़ा हुआ है। मेरी बीवियों, मेरी बहनों रोज घर में बात करती हैं। मैं कुछ बात आपके सामने कर रहा हूं। ये बात आपके मकसद की है, ना तो ये श्याम सुंदर जी की आरती और ना ये किसी कथा पाठ के दोहे। हमारे देश का नाश कैसे होया? हमारे देश का नाश 2 तरह से होया, एक तो राजनीतिक शोषण और एक धार्मिक शोषण। ये जो शूद्र समाज था, इसको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, इसको पशुओं की तरह खरीदा और बेचा जाता था। ये तो धन्य कहो, महात्मा ज्योतिबा फूले बाहर से पढ़ के आया, ऊंची जाति वालों की बारात में चला गया, वहां उसे प्रताड़ित कर दिया कि ये शूद्र इस बारात में कैसे। वो छुआछूत की वजह से उसको दिमाग में ठेस लगी, अंतरात्मा चोट खाई, उसने स्कूल खोल ले। ये समझा कि मैं नीच जात में पैदा हो गया तो मैं अज्ञानी, और जो अनपढ़ लोग ऊपरली जात में पैदा हो गए वो विद्वान, मैं इस फर्क को दूर करूंगा। उसने मदरसे खोल करके लोगों ने ऊपर बट्टे फेंके, कचरा फेंका, गंद फेंका, गोबर फेंका, लेकिन मदरसे यहां तक कि उसके बाप ने उसे घर से निकाल दिया कि तेरे सारे दुश्मन हो गए ऊपरले लोग, और ये तो तय बंद कर दे स्कूल या घर में रहना तू, नहीं तो घर बंद कर दे। मेरी बहनों, उसने अपनी घरवाली पढ़ाई सावित्रीबाई फूले,
उसके पढ़ाने की वजह से आज हमारी बेटियां पढ़ी लिखी हैं। इंदिरा गांधी ने भी कहा था कि अगर माता सावित्रीबाई फूले न होती तो आज मैं देश की प्रधानमंत्री न होती। लेकिन क्या इतिहास में उसका नाम आया? उसका इतिहास में नाम नहीं आया। इतिहास जिन लोगों के हाथ में था उन लोगों ने अपने इतिहास लिखे। सुंदर समाज का कोई इतिहास भाई किसी ने कहीं लिखा नहीं है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप सब लोग सुंदर समाज के लोग बैठे हैं, जिसको मैं सीधा सीधा कह रहा हूं। लेकिन यहां पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, किसानों की स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे, आमदन दोगुनी करेंगे, आपके 5,000 पेंशन होगी, आपकी 10,000 बेरोजगारी भत्ता होगा, किसानों को 1.5 समर्थन मूल्य दोगुनी आमदन करने के लिए दिया जाएगा। आप लोगों के पास 2 करोड़ नौकरियां हर साल आपके बच्चों को दी जाएंगी। यही तो घोषणा पत्र था भाई। अरे ईमानदारी से बताओ, यही घोषणा पत्र था ना भाई। देख, बोलते नहीं जिस बात मांगू रानी, और जिसमें नजर ना नजर मिलाएगा बात ना हो। अगर तो मुझे आप पखला समझते हैं, आपने सारे लीडर देख लिए। और मैंने कहा था जब देश के अंदर फ्रेब हुआ, उस फ्रेब का कुआ मैं हूं आपके सामने। जो मोदी जी ने यह बात कही थी कि यह हमारा घोषणा पत्र है, अगर एक भी बात पूरी होगी हो, एक भी बात पूरी होगी हो, तो वाकई वोट के द्वारा हकदार बनते हैं भाई। आज किसानों पे तो लठ पड़ रहे और भाषण किसानों पे धन्यवाद रैली निकल रही। आप ट्रैक्टर लेगा जा रहे हैं, ट्रैक्टर ले जाने वाले लोग कह रहे रैली में कि हम तो वैसे आए थे भाईचारे के नाते। वो कौन सा भाईचारा था भाई? 400-500 का तेल फूकने जा रहे हैं, टाइम बर्बाद करने जा रहे हैं, इतने कीमती समय। लेकिन मेरी आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है, हमारा जो ये सुंदर समाज था, जिसको पशुओं की तरह खरीदा बेचा जाता था, जो छुआछूत का शिकार था, अगर हमने किसी उच्च वर्ग के आदमी को पानी पिला दिया तो जहर चढ़ गया। अगर हमारी बहन बेटी टकर गई, हमारी बहन बेटी की असमत लूटते हुए उसका थूक भी चाट गए, फिर जहर नहीं चढ़ा, जहर सिर्फ पानी पिलाने से चढ़ा। मेरी आप सब भाइयों से बहनों से एक ही निवेदन है कि क्या इस देश का निर्माण 100 में से 10 या 20 आदमियों का सब कुछ उन्हीं के पास हो जाए, सारा सौदा उनके पास हो जाए? ईमानदारी से बताओ कि जो लोग बिना कुछ करे, सिर्फ आपको झूठ बोल बोल करके आज खरबों खरबों के मालिक है, ना उनके पास कोई इंडस्ट्री, चलो इंडस्ट्री में हो 10 पैसे बच गए होंगे, ना उनके पास कोई इंडस्ट्री, ना फैक्ट्री, ना इंडस्ट्री, और ना खेत में हड़पाया, और ना कोई दुकान कर रहे, फिर नहीं इतने माला माल कहां से हुए? भाषण दे दे करके लोगों ने आप लोगों को इस तरीके से पागल बना रखा। जो मेरा साहब कह रहे थे कि इधर से लात पड़ा चल कांग्रेस में, उधर से लात पड़ी चल बीजेपी में, वही 100 लोग कल कांग्रेस में थे, यही 100 लोग टिकट लेकर आज बीजेपी में एमपी बने बैठे। वही 100 लोग जब आप बीजेपी से नाराज होकर के कांग्रेस में जाना चाहेंगे तो जो कोई आपको आगे खड़े मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? लेकिन आप लोग, अगर आपको कोई बच्चा भी पढ़ाना है तो ठीक ठाक मास्टर देखेंगे ना। अगर आपकी गड्डी खराब हो रही, अगर आपकी गड्डी खराब हो रही, किसी ठीक ठाक मिस्त्री को देखेंगे ना, जो ठीक ठाक से गड्डी आपकी ठीक कर दे। या आप बीमार हो रहे हो तो आप कोई डॉक्टर ठीक देखेंगे ना, कि जो डॉक्टर आपको लूटने की बजाय आपका इलाज ठीक कर दे, उसी को देखेंगे ना। आप अनजान डॉक्टर पे, अनजान मिस्त्री पे या अनजान मास्टर पे जाओगे आप। ये सारे नेता हमारे राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष जी किशन लाल पंचाल जी आए हैं, जरा एक बार ताली बजा करके सभी स्वागत कर दें। जो लोग इस देश को चला रहे, ईमानदारी से बताना,
जो लोग अपना घर नहीं बसा सके, जो लोग रोटी कमा के नहीं खा सके, मंदिरों में हलवा पूरी और खिचड़ी खाकर आज देश चला रहे, उसको कौन से को ज्ञान है कि घर की परिस्थिति क्या है। घर में नून तेल आटा लोहा लकड़ी और बच्चे की पढ़ाई और बहन बेटी के कर्ज कैसे होते हैं। बहन बेटियों के ऊपर ठेका ले रखा, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। लखीमपुर खीरी के ईसानगर थाने में, हाथरस में, बलिरामपुर में गैंग रेप 5 लोगों ने करे। 5 लोगों द्वारा गैंग रेप हुए। और अभी छतेरा में 10 साल की बच्ची से हुआ। और यहाँ पर जज्जर के अंदर हमारे एक अट्टे कट्टे बंदे ने जो है ना वाल्मीकि ऐसी समाज की बच्ची से रेप किया और भाषण दे रहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ना बेटी मोदी के, ना बेटी योगी के, ना बेटी खट्टर के। बेटी का दर्द तो भाई वो जाने जिसके बेटी हो। मैं आप सब भाइयों से, मेरी बहनों से विनती करना चाहूंगा, मैं यहाँ कोई भाषण देने नहीं आया, मैं अपना दर्द बयान करने के लिए आपके बीच में हूँ। आपको ये मैंने बता दिया कि बेजमीन घर में पैदा होगा जिसके पास 1 इंच जमीन ना हो। आज अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट 10,000 बच्चों के रोजगार का जुगाड़ किसी व्यक्ति ने किया हो। एक ट्रैक्टर लिया, जब बाप नहीं गुंठा लगा रहा था, माँ ने लगाया, उस ट्रैक्टर से बाड़ा कर करके गोबर भी ढोया, मिट्टी भी ढोई, खेत भी दाए, लोगों के डले। 10 ट्रैक्टर किराए के लिए मैंने उस ट्रैक्टर से कमा करके फिराड़, तसल्लर, पोल्ट्री, पट्ठा और फिर एक बड़ी इंडस्ट्री तक का, साबू ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री का सारा डूबा हुआ जहाज अपनी जमीन गिरवी धर करके ये सारा एम्पायर जो है ना, जो बच्चों को रोजगार देने के लिए लगाया। कुछ ज्ञान तो रखा होगा। गांव की पंचायत में पंच से लेकर के मेंबर पार्लियामेंट तक के सारे चुनाव लड़े। जब सरपंच थे तो वीडियो भ्रष्टाचार इतना करता था, हमने कहा भाई इसके ऊपर अंकुश डालने के लिए चेयरमैन बना जाए ब्लॉक समिति। चेयरमैन हमने मेंबर भी पूरे बना लिए, पंचायत मिनिस्टर ने चेयरमैन नहीं पढ़ने दिए, सटे करा दी। उसके बाद जो है ना जिला परिषद में लड़े, मैं कहा डीसी के माध्यम से पर कंट्रोल करेंगे, लेकिन वो भी नहीं, वो रिजर्व होगी। फिर एमएलए बने, मंत्री बन गए, वहां बंसीलाल लड़ गया। भाई जो काम करना चाहता है देश का, उसको मुख्यमंत्री अगर रास ना आए तो मुख्यमंत्री काटा मार का अफसरों को समझा देता है, इसका कहना नहीं मानना। फिर लट्ठम लट्ठी सारी जनता उन अफसरों के साथ हुई और आप अंदर जाने का काम करें। दुआ करता हूं भगवान से, तुम्हारे लिए लड़ते लड़ते 3 बार सत्ता में रहा, 3 बार बहनों सत्ता में रहा। 3 बार बंसीलाल की सरकार में मंत्री था, चौटाला की सरकार में मंत्री था और अब 2014 में बीजेपी में एमपी था। जब जब ठगी देखी, दलित और पिछड़े समाज में मैं पैदा हुआ, जब हमारे 10% लोग नहीं लगे, हमने उस पद को छोड़ दिया जहां अपने भाइयों का गला कर दो। बंसीलाल ने हमारे को पार्टी से निकाला, हमने बंसीलाल चलता कर दिया, जा भाई तुम भी हवा खा, सारे बंदा ने इकट्ठे होगा। चौटाला बनाया, चौटाला ने 3200 जेबीटी टीचर भर्ती करे। पहली भर्ती में जब हमने देखा दलित पिछड़े के तो 500 लोग भी नहीं लगे। जब 500 लोग भी हमारे नहीं लगे, हमने विरोध करा, 4 मुकदमे बना दिए, वहां भी पार्टी छोड़ दी, मंत्री पद छोड़ दिया, एमएलए सिर्फ छोड़ दी। अब बीजेपी के सामने आप देख लो, भूपिंदर सिंह हुड्डा ने कोई जाट आरक्षण मांग नहीं रहे थे, बकाए गए कि मैं तुम्हारे को आरक्षण दुआऊंगा। रेलवे ट्रैक के ऊपर बैठे लोगों को उठा कर ले गया और 2009 में अपने लोगों को आरक्षण की लिस्ट में डलवा दिया। हजारों नौकरियां 9 स्टेटों में गई, सुप्रीम कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। जैसे ही खारिज करा, 500-400 लोगों ने सेंट्रल सरकार पर दबाव बनाया और अपने लोगों को बकाया और सारे प्रदेश में आगजनी करवा दी। मैंने उस दिन ये बात कही थी जब आरक्षण के ऊपर बवाल हुआ हरियाणा में। ये कापी मैंने बच्चे बच्चे को बांटी भाई, और मेरे लोग खड़े हो तो ये कापी सबको बांट दो। ये देश अगर आगे बढ़ाना है, ये देश अगर आगे इसकी तरक्की करनी है तो 100% आरक्षण कर दो।
जाट को भी दे दो, बामण को भी दे दो, राजपूत को भी दे दो, पंजाबी को भी दे दो, बनिए को भी दे दो, वाल्मीकि को भी दे दो, धानक को भी दे दो। जनसंख्या अनुपात में सारी जातियों को आरक्षित कर दो। ईमानदारी से बताओ भाई, संविधान के अंदर लिखा हुआ क्या? ना धर्म से बड़ा कोई, ना जाति से बड़ा। 80 साल के बूढ़े, 18 साल के बच्चे की वोट बराबर, राष्ट्रपति की 84 की वोट बराबर, टाटा बिरला की एक गरीब की वोट बराबर। अगर घर में 2 बच्चे तो इससे 2, घर में 4 बच्चे तो इससे 4। ऐसे ही देश में भी लिखा हुआ है संविधान के अंदर सबके हक हकूक बराबर लिखे हुए हैं। 23% शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, उनका 23% रिजर्वेशन है। 52% लोग बैकवर्ड के हैं, उनका 52% रिजर्वेशन है। और बाकी जनरल कैटेगरी की 23% रिजर्वेशन होनी चाहिए। लेकिन आज सारी पार्टियां जनरल कैटेगरी के लोग चला रहे हैं। हमारे दलित और पिछड़े के जो MP MLA बनते हैं, चाहे वो टिकट हुड्डा से ले, चाहे वो चौटाला से ले, चाहे वो बंसीलाल से ले, या भजनलाल से ले, ज्यादा आपके बच्चे की नौकरी का इंटरव्यू आ गया, आपको सिफारिश की लोड़ है। इतना ही कह पावांगे जी जनाब यो देख लियो, यो देख लियो। अगर यूं कह दिया कि यो तो करना ही है जी, इतनी देर में उसका जूत पड़ जाते हैं 1000। गौवा पंचमण का दिखाइए, हमने टिकट दे दी थी, MLA बना दिया, बैठकर रोटी खा ले, ठेकेदारी ना करा। और इतनी देर में वो हवा निकल जाती है उसकी, और वो चुप हो घर का सोचना शुरू कर देता है। अगर और दबाव दे दिया तो अगली टिकट कट जाएगी। जहां मेरी टिकट कटी, मैं लाइन से बाहर हो जाऊंगा, बाढ़ में जाए, सारा मुल्क मर जाए, मेरी टिकट बची रहनी चाहिए, मेरी राजनीति बची रहनी चाहिए। अरे देश के बारे में तो ये जो भी MP MLA बनता है, ये तो चमचागिरी करते हैं। अगर राजकुमार सैनी भी चमचागिरी करता तो आज आपके बीच में ना होता, मैं भी कहीं MP दोबारा बन करके उन्हीं के तलवे चाट रहा होता। लेकिन मैं इस इंसाफ के खिलाफ, अगर अपने देश का निर्माण करना है, आज दलित और पिछड़े की हिस्सेदारी मेरे हाथ में कागज है, फोटो उतार लेना, मीडिया सामने है, ये लाइव प्रोग्राम सारे देश में चल रहा है। किसी ने मेरे कागज के ऊपर आपत्ति हो तो YouTube चैनल खोल लो, YouTube चैनल खोल करके आप देख लो मेरे भाइयों, यहाँ सारा सुंदर समाज बैठा है मैक्सिमम। आप देखें, आपका पूरे जितने भी हाई कोर्ट है देश में, 27-28 हाई कोर्ट, एक सुप्रीम कोर्ट, बैकवर्ड का एक भी जज नहीं, एक भी सिंगल पूरे देश में, सुप्रीम कोर्ट के अंदर और हाई कोर्टों में। हमारे देश के अंदर 40 यूनिवर्सिटियां, एक भी प्रोफेसर SCBC में से नहीं है। हमारी बैकवर्ड की वोट ली मोदी जी ने 90% वोट के बाद एक भी बैकवर्ड का कैबिनेट मिनिस्टर नहीं। 300 राजदूत जाते हैं बाहर के देशों में, एक भी राजदूत नहीं। सैकड़ों रेजिमेंट है मिलिट्री के अंदर, हमारे दलित और पिछड़े में तो एक भी रेजिमेंट नहीं। अरे कमाल है, मिनिस्ट्री तुम्हारी नहीं, जुडिशरी तुम्हारी नहीं, मिलिट्री तुम्हारी नहीं, आपका कहीं नाम नहीं, निशान नहीं। लेकिन आप कौन सी हवा खा रहे? BJP की, कांग्रेस की। हमारे देश के अंदर ये हालत है कि आप देख तो जिस तरह भट्ठे में ईंटें पकती हैं, खंडर हो गए, सारा घर उजड़ गया। लेकिन भाई मेरी पकड़, एक कुमार का खोया गया गधा, सारी रात बरान होगा, सवेरे गया पाए, वो गधा जो है ना फिर भाग रहा। अरे हो रहा खितौड़ी भाग रहा, उस पर गड़ तो पकड़ा नहीं गया, भागते भागते की पूंछ पकड़ ली। जैसे ही पूंछ पकड़ी ने दुलतियां मारने शुरू करी, मतलब उसका लहू लुहान कर दिया, सारे दांत बाहर काट दिए। लोग हंस रहे, अरे पागल छोड़ दे इसकी पूंछ नु, कहते नो आदत अब दुलत्ते मारने की, इसकी पूंछ छोड़ दे। ये कितना पागल आदमी है, इसकी पूंछ ही नहीं छोड़ रहा। बोले बस तुमने यू ही देखा भी मेरा मुंह फूट गया, मेरे जबड़े फूट गए, यू ही देख रहे, यो तो नहीं देख रहे मेरी पकड़ कितनी मजबूत है। हमने तो पार्टियों को इस तरह पकड़ रखा कि इतनी पकड़ मजबूत है हमारी, जबड़े निकल गए, देश कंगाल हो गया। आज देश का काम करने वाला आदमी, चाहे वो किसान है चाहे मजदूर है, भिखारी है भिखारी, आज जाकर कर्जे में किसान दबा पड़ा और मजदूर के घर आधी देर चूल्हे ठंडे हैं।
क्या तुम्हें नहीं लगता कि कोई आदमी, बीबी ऐसा कितनी अर्जेंसी है? चलिए, आपको जो है ना मेरी बात अच्छी नहीं लगी होगी मेरी बहनों को, हाँ? मैं अच्छा, मैं मेरी बहनों जहां जहां जाती हुई, चाहे वो गरीब तबके के लोगों से जाती हुई, चाहे बैकवर्ड के तबके से जाती हुई, देखिए आज कुमार का घड़ा कोई खरीदता है, मोची की जूती कोई लेता है, जुलाहे का कपड़ा कोई डालता है गले में, उसकी रजाई कोई जुलाहे की रजाई पर योगी को लेता है, सब जयपुरी रजाइयां आ रही। हमारे पास ना जमीन, ना मुरब्बे, ना कारोबार, ना फैक्ट्रियां, ना गैस एजेंसियां, ना पेट्रोल पंप, एक बोट वोट है। ये बोट भी हम अपनी पार नहीं सकते, ये बोट भी आज तक हमने पानी नहीं सीखी। मेरी आपसे विनती है, देश के झूठे भाषणों ने देश का नाश करा, देश के झूठे भाषणों ने इस देश का नाश करा। मैं आपसे भाइयों से हाथ जोड़कर एक विनती करता हूं, अगर एक बाप अपने दो बेटे में एक नु सब कुछ दे दे, एक नु कुछ भी ना दे, तो क्या घर चल जाएगा इकट्ठा? ईमानदारी जब दो चल जाएगा वही घर इकट्ठा। अगर देश में सामूहिक विकास होगा तो देश अपने आप चल पड़ेगा। हमारे देश के अंदर मंदिरों ने, मस्जिदों ने भगवान ढूंढते फिरा और वहां भगवान ना पाते मांगन जावा, हे भगवान मेरे बच्चे नु मेरिट में पास कर दे, भगवान जी मैनू नौकरी दुआ दे, भगवान जी धन माल में वाधा कर दे, भगवान जी मेरा पति बीमार है ठीक कर दे, मेरा पति बीमार है, बच्चा बीमार है, अस्पताल में ले जा, शिक्षा डिग्री लेनी स्कूल में जाओ, धन माल में वाधा करना तो कोई धंधा कर लो, अगर तो नौकरी लेनी तो सरकार में हिस्सा कर लो। अगर मंदिर मस्जिद में कुछ मिलता तो कोरोना में 300 करोड़ का नुकसान बता रहे थे, अखबार में छप रहा था, तिरुपति बालाजी का 500 करोड़ का, सोमनाथ का मंदिर का हो गया। अरे वहां कोई फैक्ट्री लग रही थी, फैक्ट्री थोड़ी थी, वहां जहां माल मंदा बिक गया वहां तो लोग नहीं गए कोरोना में, भगवान तो अंदरों थे। जिन भगवान न से हमारे को आशीर्वाद दुआ में तेरा यो जाएगा, तेरा यो जाएगा, तेरा यो जाएगा, अरे तुम अपने तो कर लो, अपने तो भर लो बोरियां, जोड़ सी भरनी है, भगवान तो अंदर ही है। बदकिस्मती इस देश की, जिस पर 10 रुपए के दाने हो गए वो अंदर मंदिर में भगवान ना बदे भीख मांग रहा, और जिस पर कुछ है नहीं वो बाहर भीख मांग रहा। इस देश का विनाश अंधविश्वास ने करे। एक पढ़ी लिखी बहू आगी बीबी, वो पढ़ी लिखी बहू अपने सासू के कहने में चलने के लिए, उसने पहला ही दिन था और उसके सासू कहने लगी चल बीबी तेरे और काम हाथ बटवाने से पहला मंदिर में मत्था टेक का वहां महामाई नु भोग लगा दे। लेगी उसने मंदिर में, अब जैसे ही सीढ़ियां चढ़ लगी मंदिर की, वह बहू दौड़ कर ऊपर से नीचे आएगी। बोले क्या हो गया? कहा मां मंदिर के दोनों पासा शेर बैठे। ये बोला बॉडी पागल है, ये तो पत्थर के हैं, ये नहीं कुछ भी कहने। उनने जगह वहां हाथ फेर कर देखा, हाँ पत्थर के हैं, वो तो दिखा रही थी। अंदर गई है गाय बछड़ा, बछड़े के मुंह में धनदार रखा, चप चप चप, अम्मा ये सारा दूध तो यो चुंग जाएगा, ये पुजारी तो बिना दूध ते रह जाएगा। ये बोले बॉडी है, ये बछड़ा तो पत्थर का है, या गौ भी पत्थर की, दूध कोई नहीं देनी, ये दूध नहीं पी सकता। फिर चली गई मूर्ति पर। अब मूर्ति पर महा सासू कह रही लाभ लगा लगवा इसका भोग। बोलिया मैं तो पत्थर की है। बोला भोग लगा दे। बोलिया तो पत्थर की है। जब पत्थर का बछड़ा कुछ नहीं करता, पत्थर का शेर कुछ नहीं करता, तो पत्थर की देवी क्या कर रही है? ये बात मेरे कहने का मतलब है कि देश का नाश होया पड़ा। हम देश
मंदिरों में, मस्जिदों में मत्था फड़वारे। जब मैं आज तक मेरे भाइयों मंदिर में नहीं गया जिंदगी, कभी मंदिर में नहीं गया। अगर मंदिर में, मस्जिद में भगवान है होता। अरे कबीर ने कहा था, पोथी पढ़ पढ़ जग भया, फिरा नहीं मन का फेर। तन की मालाएं डाल दे, मन का फेर, अंदर का घट साफ कर ले। भगवान तो तेरे अंदर है, ना नदियों में, न नालों में, न पहाड़ों में। लेकिन हमारा देश पढ़े लिखे लोगों ने मूर्ख बना दिया। इस देश के अंदर जब हमारे 70 करोड़ थे, जब हमारे 70 करोड़ लोग थे, तब चीन के 90 करोड़ लोग थे। चाइना ने अपनी आबादी कंट्रोल करने के लिए हम दो हमारा एक आबादी कंट्रोल करी। सारे बच्चे फैक्ट्रियां लगाकर उनको काम के साथ जोड़ दिया। आज हमारी बहनों की बिंदी भी अगर बन के आ रही है, वो भी चीन की है, देख लेना पड़ेगा उसके ऊपर, मेड इन चाइना। कपड़े लत्ते, घड़ियां, मोबाइल, लड़ियां, सारा देवी देवताओं की फोटोआं सब चीन से बन के आ रही है। उनके बच्चे माला माला, हमारे बच्चे कंगाल। हमारे देश में जब देश हजारों साल पहले से पढ़े लिखे लोगों ने हमें पैर पूजवाने के लिए अंधविश्वास में धकेल दिया। अंधविश्वास में पढ़ा लिखा अगर पढ़ेगा, जो व्यक्ति कोई पढ़ेगा, तो फिर अंधविश्वास, अगर सुंदर समाज पढ़ेगा तो आंधी आएगी, तूफान आएंगे, काल आएंगे, भूचाल आएंगे, महामारियां फैलेंगी। ये सारे को दूर करने के लिए, छुआछूत को दूर करने के लिए महात्मा ज्योतिबा फुले ने इस देश को शिक्षा दी। उसी के आधार पर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान लिखा, सबके हक बराबर लिखे, सबकी वोट बराबर लिखी। लेकिन बदकिस्मती देखिए, देश में संविधान के लिए आज 75% लोग हाशिए पे खड़े हैं मेरे भाइयों। 75% हाशिए पे खड़े, और 50% आबादी हमारी बहनों की है, वो हाशिए पे खड़ी है। उसे कोई दखल अंदाजी, जो पति ने कह दिया वो वोट पड़ गई, चाहे वो शराब पी का या किसी के जी हजूरी कर कहा गया। मैं आप सभी बहनों से और भाइयों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं, तुमने सारी पार्टियां देख ली भाई, एक बारी राजकुमार सैनी को भी देख लो। मैंने आपके पास वोट की फरियाद नहीं की, विश्वास की बात की। ये गांव की पंचायत से मेंबर पार्लियामेंट तक का सफर कर सकता हूं। अगर आपने मेरा साथ दिया या एक सीट जीत दी, तो इन दलितों पिछड़ों को भी भरोसा हो जाएगा भी हम बिहार जीत सकते हैं। और जब इनको जीतने का भरोसा हो जाएगा, मैं 2024 में यह जो बेईमानी हुई, ठगी, जो दलित और पिछड़े की हिस्सेदारी, 52 लोगों का हिस्सा 12 और 23 लोगों का हिस्सा 13, यानी 75% लोग हिस्सा 25% लोगों का हिस्सा 75% और 75% लोगों का हिस्सा 25%। 25% लोग हिस्सा 75 ले रहे और 75% लोगों का हिस्सा 25। हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं, अगर आपने मुझे मौका दिया, अगर आप चाहे किसान हैं, मजदूर हैं, बेरोजगार हैं, अगर गली जब बढ़ाएगी पहले आप लोगों के बेरोजगारी का हिस्सा बराबर करेंगे। आपका भी ये बच्चा अगर थानेदार, बीडीओ, तहसीलदार ना लगा हिस्से में, और आपका बच्चा 10वीं करने के बाद आपका आरटीओ डीटीओ ना लगे तो छोड़ देना, लेकिन उसको पटवारी, क्लर्क या कहीं पुलिसिया भर्ती करके दिखाऊंगा। जो हमारी बात है वो मैंने इसलिए एक पिछले गांव में कह रहा था, बोले जी सबको कैसे लगाएंगे। मैंने कहा 75% लोग तो मजदूरी पेशा है, सुन ले मेरी बात। 75% लोग, अगर किसान के ऊपर पार्टियां भाषण दे रही, ये मनरेगा के खरबों रुपये मनरेगा के कागज उड़ रहे, अफसर बिचौलिए और मंत्री मिलकर खा रहे। ये पैसा 300 रुपये के हिसाब से हर मजदूर का आ रहा। इस मजदूर के पैसे को तहसील में जमा कर दिया और
जमा करें आवाज किसान का। एक तहसील में कितने किसान हैं, कितने मजदूर हैं, किस किसान को गन्ने की कटाई में, बिजाई में, कणक की कटाई बिजाई में, धान की रुपाई में, कटाई में, किस मंथ में कितने मजदूर चाहिए। भाई पैसा तेरा यहाँ जमा हो गया, 300 रुपये सरकार ने जमा करा दिए, मजदूर को मिल गए 600, 18,000 रुपये महीने के। 18,000 रुपए जिस मजदूर को महीने में मिल गए उसे 5 किलो दाने 100 रुपए के हैं, 20 रुपए किलो के हिसाब से 10 रुपए देगा, वहां 90 बचे। 30 दिन में 90 को तकसीम करेंगे तो 3 रुपए रोज। हमारे देश के नेताओं ने आपको भाड़े पे डाल रखा, दाने खाओ, वोट पाओ, मरने देंगे नहीं, जून भी नहीं देंगे, जूने जो छोड़ेंगे नहीं। ये हमारे देश की वास्तविकता है। अगर अपने इस देश को आपने संभालना है तो आपको भी वोट दिया। संविधान ने आपको ये वोट इसलिए नहीं दी कि आप लोगों के झूठ के पीछे भागे फिरें। संविधान ने आपको दिमाग की दिया साथ में। ये वोट आपको इसलिए दी थी कि अपने देश का निर्माण करें। जो नेता झूठ बोल बोल करके आपकी खलड़ी तार गए, उन लोगों को परखने के बाद कोई ऐसा आदमी भी देख लो जिसने 3-3 बारी तुम्हारे लिए सत्ता छोड़ दी। 800 एमपी बैठे थे पार्लियामेंट में, 800। जब गुंडागर्दी करने वाले लोग पूरे प्रदेश के अंदर 17 लोग बैकवर्ड के मार दिए, बहन बेटियों से रेप हो गए, में मुट्ठी भर लोग थे, सारी तो बरादरी ने बदनाम करवा के, और ऊपर से राजनीतिक मुख्य लोगों के शिकार तड़वे चाटने वाले लोग, उन लोगों ने भाईचारा खराब करा। आरोप राजकुमार सैनी पे लगाया कि राजकुमार सैनी भाईचारा खराब कर रहा। मैंने कहा था भाईचारा तो मुझे पता नहीं, मैंने कहा ने 5 बातें मान लो, एक घर में एक नौकरी दे दो, 100% आरक्षण कर दो, किसान और मजदूर नु कट्ठे जोड़कर मनरेगा से आती मजदूरी किसान की सरकार दे दो। किसान मर ही नहीं सकता और मजदूर भी नहीं मर सकता। बता दो मैंने क्या ये लिख का आपको घर घर ये कॉपी दी। और ये नकली सदन और हम दो हमारे दो, आबादी कंट्रोल कर लो, और यह राज्यसभा खत्म करो जिसमें चोर दरवाजे से घुस रहे लोग। इस राज्यसभा में अंग्रेजों ने बनाई थी कि हम अंग्रेजों हिंदुस्तान के मालिक हैं, ये हमारे गुलाम हैं। निचले सदन में जो हम हुक्म देंगे ऊपर से वो हुक्म की पालना करेंगे। बदकिस्मती देखिए, अंग्रेज तो चले गए, ये सदन बरकरार है। जिनको जनता चुन के भेजा वो निचला सदन है, जो वहां पास हुआ ऊपर में सदन वाले उठाएगा उसे रद्दी की टोकरी में डाल देते हैं। कौन कौन से प्रजातंत्र की बात कर रहे भाई तुम? ये हकीकत है, झूठ है? हकीकत है, झूठ है? जो सदन चोरों का, ऊपर से लोग, इंडस्ट्री के लोग, अखबारों के घराने, इंस्टाग्राम का भी या बड़े बड़े लोग पैसे दे लेगा एमपी बने बैठे। मेरी आपसे विनती है, अगर आप अपने देश को समझते हो तो ये एक सीट मेरे को देके दिखाएं। लोग कहें भी आप कैसे करेंगे, आप हमारा काम कैसे करोगे? आप लोगों के पास नेता होंगे, मैं कहेंगे ये तो बाहर का है। अरे जब सारे हरियाणा में लोग गंडासी चला रहे थे तो तारे पक्ष में किसने समर्थन दिया था भाई? कोई 800 एमपी में खड़े हुआ तारे पक्ष में? बहनों बताइए, सारे पक्ष में कोई खड़े हुआ? जितने लोग राजनीति के भुक्ते हैं वो कभी जनता के साथ में खड़े नहीं होते, सिर्फ राजनीति के लिए काम करते हैं। और मैंने बीजेपी छोड़ी, चौटाला छोड़ा, बंसीलाल छोड़ा, भजनलाल छोड़ा, इसलिए नहीं छोड़ा कि मेरा दिमाग खराब है। अरे जहां अपने समाज के लोगों का, जहां अपने लोगों का गला कटता हो, ऐसी राजनीति पे मैं थूकता भी नहीं हूं। मेरे लिए राजनीति कोई मैंने नहीं रखती साथियों। अगर मुझे सलाम की लोड़ हो, चलो आओ मेरे साथ कलाम में, पोंटा साहब में, छत्तीसगढ़ में, मैं दिखाता हूँ। गेट में बढ़ने से पहले जो है ना, इतनी मुजरा सलाम में हो जाएंगे। मुझे क्या जरूरत है? लेकिन देश के अंदर सुभाष चंद्र बोस अपनी IFS की नौकरी छोड़ करके इस देश को जंगे आजादी के लिए लड़ा। आज तक पता नहीं कहां मरा कहां गया। उधम सिंह कंबोज, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, न जाने कितने लोग गले कटवा गए जिन लोगों ने इस देश को आजाद कराया। महात्मा गांधी कहा था अगर एक गाल के ऊपर कोई थप्पड़ जड़ दे तो दूसरी गाल गबदा दो। 7 जन्म तक गाला पिटवाई जाते अगर देश आजाद हो जाता।
आज देश तो आजाद करवाने वाले अपनी गला कटवाएगी, लेकिन ऐसे है, एक आदमी डंडा लियो खड़ा और एक आदमी हाथ जोड़ रहा। जब किसी बात कब्जा छटवाना तो अगला छोड़ने वाला मजबूर छोड़ तो रहा डंडे के डरते, पर कहागा न्यू ही भाई यो हाथ जोड़ रहा, मैं तो इसकी वजह से छोड़ रहा। 20 मिनट डरते रहे तो मैं डरूंगा, जबकि डर उसी डरते रहे। कह दो नहीं सच है, बात तो झूठ है, अरे सच है कि झूठ है। मेरी आपसे विनती है, आप अपने देश का निर्माण चाहते हुए नहीं चाहते? मैं तो ये बात पूछना चाह रहा, अपने बच्चों का निर्माण चाहते हुए नहीं? अरे जब 70% लोगों की जेब में पैसे होंगे तो मकान बनेगा, मकान बनेगा, ईंट वाले का हिस्सा, सीमेंट वाले का हिस्सा, रेते वाले का, रोड़ी वाले का, सरिये वाले का, लकड़ी वाले का, पर्दे वाले का, चलीठे वाले का, गली वाले का, मिस्त्री का, मजदूर का, तभी तो हिस्सा मिलेगा, तभी फैक्ट्रियां लगेंगी, तभी आपके बच्चे काम पे लगेंगे, जैसे चाइना ने लगाए। हमारे देश में तो 33 करोड़ देवी देवता और 140 करोड़ लोग, 4 आदमियों के हिस्से में एक मंदिर आता है। सारे वर्ल्ड के भगवान, सारे विश्व के भगवान हिंदुस्तान में, फिर भी यही देश कंगाल क्यों? हमारे देश में कहा था कि जब जब बड़े नीच का धन होए धर्म की हानि, जब होए धर्म की हानि तब तब मैं भारतवर्ष आऊंगा। अरे महाराज, तनो और किसी देश का रास्ता नहीं बनता। जब मोहम्मद गजनवी ने चढ़ाई करी तब नहीं आया, गौरी ने चढ़ाई करी तब नहीं आया, जब सिकंदर सारे भगवानों की मूर्तियां उठा ले गया तब नहीं आया, सारी मूर्तियां तोड़ दी उसने औरंगजेब ने, फिर भी नहीं आया। सवेरी तिलक लगाएगा टेलीविजन पे, हमारा इस टेलीविजन ने इस देश का बेड़ा गर्क कर दिया। ऐसे सिस्टम दिखा रहे कि ना जाने ने मानो फोटोआं रामायण और महाभारत के टाइम वहीं बैठे कैमरे लिए उतार रहे थे फोटो। इस देश में अंधविश्वास और पाखंड की वजह से ये देश बेरोजगार होया, भिखारी होया, इस देश का नाश होया। आज भी अगर हम उसी दशा पे चलते रहेंगे तो ये देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता। मेरी आपसे विनती है कि जो लोग मेरी बात से, जो बहनें मेरी बात से सहमत हैं, जो मेरी बात से सहमत हैं कि देश में अंधविश्वास और राजनीतिक शोषण, जिन लोगों के हाथ में सत्ता रही, उन लोगों के हाथ में सत्ता रहने की वजह से हम निचोड़ दिए गए। क्या ये लड़ाई लड़ी जानी चाहिए या नहीं लड़ी जानी चाहिए, या लड़ाई में ठीक लड़ रहा हूं या गलत लड़ रहा हूं? जो ठीक के पक्ष में है कि भी हाँ लड़ाई लड़नी चाहिए, भेदभाव के खिलाफ, अंधविश्वास के खिलाफ, कितने लोग हैं जरा हाथ खड़ा करके बताएंगे? कितने बहन भाई हमारे जो है ना इस बात के पक्ष में है? तो मैं यहाँ सारी जातियों के लोग बैठे हैं, हमने हर बार आपके कहने से वोट दी। एक बार आप मेरे को भी देके देखो, वोट नहीं, मुझे आपकी सपोर्ट चाहिए। अगर मुझे राजनीति की भूख होती तो मैं 9 MLA के ऊपर 1 MP बनता है। मैं तो 8 महीने भी छवा भी छोड़ दी थी जब प्रदेश के अंदर हाय तौबा मची। मेरा विषय राजनीति नहीं है, हम अपने देश का सुधार लाना चाहते हैं। इन बहनों का जिनके साथ ज्यादा जाति हो रही है, मैं दिखाऊंगा मेरी बहनों, अगर कोई आपके साथ जाति कर जाए और या आपके बच्चों को रोजगार छीन जाए और या किसान के ऊपर भाषण देने वाली पार्टियों को हम उन किसानों का, मजदूरों का कोई पुख्ता इंतजाम ना कर सकें, तो आप मेरे को तब लानत कहना। मैं यहाँ रविदास जी जिन्होंने अपना कीर्त करते हुए, अपना कीर्त करते करते जो जिंदगी में यही सिखाते रहे कि कीर्त कर, भगवान कोई नहीं, भगवान तो इंसान के अंदर है एक अलौकिक शक्ति। न मंदिर में, न मस्जिद में, न पहाड़ में, न नदी में, न नाले में, न कहीं ढूंढने जाने की जरूरत। अपनी आत्मा शुद्ध रखो और अपने देश के लिए काम करो, समाज के लिए काम करो। अगर आप मेरी बात अच्छी लगी हो तो मैं यहाँ, आप सारी बहनें और भाई दरबार में बैठे हैं, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? ईमानदारी से वही आदमी हाथ उठा दें जरा ऊंचा करके,
जो ताकि मेरे को भी पता लग जाए भाई ये भाई मदद करने वाले हैं। तो मैं आप सब भाइयों का धन्यवाद करता हूँ। वोट मांगने नहीं आया करा तो मेरी मदद मांगी हो, मदद कर दियो। वोट तो आखिरी दिन पड़ती है, आखिरी दिन वोट पड़ती है। एक आदमी एक वोट से नहीं 100 वोट खुआ सकता अगर मदद करे। और जब भाई मदद ना करनी हो तो फिर अपनी वोट भी यहाँ पानी होगी पाली। ये भी मैं इसी में कह रहा, क्योंकि इस देश को आपकी मदद की जरूरत है। भीमराव अम्बेडकर ने वोट आपको इसलिए नहीं दी थी कि इसको शराब के बदले में फेंकते भी नहीं जाइए, 4 रुपए के बदले में वोट दिया। एक प्रजापति भाई के हम कोई चौधरी बड़ा नेता वोट मांगने गया, बोला भाई तेरी 5 वोटा ने 15,000 रुपए पकड़। बोला भाई मेरा तो गधा मर गया तो दे, तो मैंने एक गधा लियान कर देते। बोले गधा दे दूंगा। बाहर मार्केट में गया, उसने सोचा 5-4 हजार का जाएगा। बाहर मार्केट में रेट आया उसका 25,000 30,000 आएगा। लहन भाई ने पैसे ही पकड़ गधा आप लिए। ये बोला ना मैंने तो गधा ही चाहिए। बोले फिर गधा तो 30,000 का रहा। बोले अरे कुत्ते गधा 30,000 का रहा, मैंने तो 3,000 में खरीद रहा। ऐसा मैं गधे लेवल का भी नहीं हूं क्या? मेरा भाव कहने गले तो किसी पता 1,00,000 2 लाख लो, और कुछ कार तो कटा। लेकिन यो कौन सा तरीका? एक बोतल में वोट बिकी, एक बोतल में या एक नोट में। मेरी बहनों को एक गाना सुना देते हैं सारे हरासुर।